नमस्ते बच्चों। आज थोड़ी अनुशासन के बारे में बात करेंगे। डिसिप्लिन आपको अच्छी नहीं लगती ना? अपने माता पिता कहते हैं, टीचर कहते हैं, तो आपको लगता है कि ये क्या हमें कहते हैं, ये मत करो वो मत करो। लेकिन जब वो कहते हैं ना, तो उसके पीछे उसका कुछ मतलब होता है और वो आपके अच्छे के लिए होता है, ये आप ध्यान रखना। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी। एक बाबू नाम का लड़का था। हमने वो कहानी एक कही थी ना, स्वस्थ जीवन के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए। तो वैसे ही कि उसको माता पिता कहते थे हमेशा कि बेटा बाहर का ज़्यादा मत खाओ, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, बाहर के खाने में काफ़ी बार कुछ ना कुछ ऐसा मिलावट होती है कि आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, आप बीमार हो जाते हो। ऐसा बार बार वो कहते थे। फिर भी एक दिन उसको कुछ पैसे दिए थे कि ये लेके आओ कह करके, और बाबू बाहर गया तो बाबू ने एक जगह पे देखा कि वहाँ पे मिठाई मिल रही है, तो उसको मिठाई खाने का बहुत मन हो गया। तो वो पैसे से उसने मिठाई ले ली और खा ली और घर पे आया। पूछा कि मिठाई कहाँ, अरे ये चीज़ जो कही थी वो कहाँ है? तो बाबू ने कहा सच्ची उसमें कि भाई मैंने तो मिठाई खा ली। तो घर वालों ने फिर से डांटा कि हमने तो तुमको मना किया था कि बाहर की चीज़ें मत खाओ, फिर क्यों खाई? और ऐसा ही हुआ। दूसरे ही दिन बाबू के पेट में गड़बड़ हो गई, वो बीमार हो गया। डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने पूछा कि क्या खाया था, बोल, सच्ची बोल क्या खाया था? तो उसने बेचारे ने कहा कि मैंने मिठाई खाई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ना बोला था ना, घर से ना कहा था ना कि आपको बाहर का नहीं खाना है। बाहर की चीज़ें सभी अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर की चीज़ें एक तो कम खाओ और ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें कुछ अच्छा हो। तो ये तुमने मिठाई खाई, उसकी वजह से तुम्हारा पेट खराब हो गया है। तो बाबू ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, अब मैं नहीं खाऊंगा। उसने कान पकड़ लिए अब मैं सुधरूंगा। तो ऐसा ही एक रेनू नाम की एक लड़की थी। तो हम सभी बच्चे यही करते हैं ना कि जब स्कूल से घर आते हैं तो हमारे स्कूल बैग जो होते हैं वो एक जगह पे फेंक देते हैं, हमारे शूज़ अलग जगह पे फेंक देते हैं, हमारा स्कूल का यूनिफॉर्म जो है वो ऐसे ही निकाल करके पलंग पे फेंक देते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिर घर की हमारी माँ जो होती है वो बेचारी ये सारी चीज़ें समेटती रहती है और बराबर से ढंग से रखती है, जिससे वो दूसरे दिन आपको तुरंत मिल जाए। अपनी जगह पे चीज़ रखी हो तो आपको मिलती है, नहीं तो उसको ढूंढना पड़ता है हर बार। तो रेणु को ये कहा जाता था बहुत बार, लेकिन वो मानती नहीं थी और मैंने उसकी वो आदत ही हो गई थी। एक दिन रेणु के टीचर को ये बात पता चली, तो स्कूल के जो शिक्षक थे उन्होंने क्या किया, एक दिन वो बहुत सारी दाल होती है ना अलग अलग प्रकार की, मूंग की दाल है या तो मसूर की दाल है, तुअर की दाल है, ऐसी कुछ अलग अलग प्रकार की दालें होती हैं। तो वो दाल लेके आई टीचर और इकट्ठा करके यहाँ रखी थी एक टेबल पे, और रेणु को बताया कि बेटा ये दाल जो है वो अलग अलग है, तो उसके दाने जो है वो आप अलग अलग कर दो, माने मसूर के अलग, तुअर के अलग, मूंग के अलग, ऐसा। तो रेणु ने कहा ठीक है। तो उसने वो अलग अलग कर दिए। फिर थोड़ी देर के बाद वो टीचर आई और उसने वो सारे फिर से मिक्स कर दिया और कहा रेणु अरे मैंने गलती से मिक्स कर दिया, ज़रा फिर से उसको अलग कर दो। तो रेणु ने कहा अरे ये क्या चीज़ है, मैंने एक बार तो किया था, अब फिर से क्या है ये? फिर भी उसने फिर से अलग कर दिया। फिर टीचर ने पूछा कि तुम्हें अच्छा लगा मैंने फिर से कहा तुमको? तो रेणु कहा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे तो आपका गुस्सा आया आपके ऊपर। तो फिर टीचर ने कहा कि तो फिर तुम्हारे घर पे जब तुम्हारी चीज़ें हर रोज़ अलग अलग जगह पे डाल देती हो और हमेशा माँ को वो समेटनी पड़ती है, तो उसमें माँ को तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं आता होगा? माँ को अच्छा लगता है ये? तो रेणु को समझ में आ रहे हाँ ये तो मेरी गलती है। फिर उस दिन से रेणु ने समझ लिया कि नहीं, मेरी जो चीज़ें हैं वो मुझे अलग अलग जगह से अपनी अपनी जगह पे बराबर से रखनी है, माँ को उसकी तकलीफ़ देनी नहीं है।
तो बच्चों, तुम्हें भी ये समझ में आया? तुम भी ऐसा ही बर्ताव अच्छा करोगे ना? माँ को तकलीफ नहीं होने दोगे ना? ठीक है, धन्यवाद।